हेलो फ्रेंड्स, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का फुल समरी करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी एक महिला का चित्र। इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। वह उसका सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। खुशवंत सिंह की दादी बहुत बूढ़ी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि एक समय वह जवान और सुंदर रही होंगी। उसके दादा का चित्र बैठक में चिमनी की कोर्निस के ऊपर टंगा हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी और उनके वस्त्र बहुत ढीले ढाले थे। वह कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। यह विश्वास करना कठिन था कि कभी उसकी एक पत्नी अथवा बच्चे भी थे। खुशवंत सिंह की दादी एक छोटे कद की महिला थी। वह मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह सीधी नहीं चल सकती थी। वह घर में इधर उधर लंगड़ाती सी घूमती फिरती थी। उन्हें अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखना पड़ता था। दूसरे हाथ में वह एक माला पकड़े रहती थी। वह सदा माला के मन के फेरती रहती थी। उनके होठ लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे। वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थी। उनके चांदी जैसे बाल उनके चेहरे पर बिखरे पड़े रहते थे। वह सर्दी के सफ़ेद पर्वतों जैसी लगती थी। वह शांति और संतुष्टि का चित्र प्रतीत होती थी। वह अत्यंत बूढ़ी थी। शायद वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई पड़ सकती थी। पिछले 20 वर्षों में वह वैसी ही दिखाई देती थी। खुशवंत सिंह तथा उसकी दादी अच्छे मित्र थे। उसके माता पिता नगर में चले गए थे। वे उसे गांव में दादी के पास छोड़ गए थे। दादी उसकी अच्छी देखभाल करती थी। वह उसे सवेरे जगाया करती थी। वह उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी और वह अपनी प्रार्थना एक रटे रटाए गाने के रूप में करती थी। वह आशा करती थी कि वह यानी खुशवंत सिंह उसे मौखिक रूप से याद कर लेगा। वह दादी की आवाज़ को पसंद करता था, किंतु उसने इसे सीखने की कभी भी परवाह नहीं की। फिर वह उसकी लकड़ी की तख्ती लाती थी। इसे उसने पहले ही धोकर पीली चौक मिट्टी से पोता हुआ था। वह एक मिट्टी की दवात तथा सरकंडे का कलम लेती। वह उन्हें एक बंडल में बांधती तथा उसे दे देती। वह उसे एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन तथा चीनी बिखेर कर देती। यह उसका नाश्ता था। वह गांव के कुत्तों के लिए काफ़ी बासी चपातियाँ अपने साथ ले जाती थी। उसकी दादी हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर पुजारी बच्चों को वर्णमाला तथा सवेरे की प्रार्थना सिखाता था। बच्चे बरामदे में 2 कतारों में बैठते थे। वे एक सामूहिक गान के रूप में वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे। दादी मंदिर के भीतर बैठती थी। वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। फिर वे दोनों एक साथ घर आते थे। गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर एकत्रित हो जाते थे। वे उनको चिपातियाँ फेंकते। कुत्ते एक दूसरे पर गुर्राते तथा झगड़ते थे। वर्णनकर्ता के माता पिता ने उन्हें नगर में बुला लिया। यह उनकी मित्रता में मोड़ का एक बिंदु था। वे एक ही कमरे में रहते थे, किंतु दादी अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। वर्णनकर्ता एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। वहाँ नगर में गलियों में कुत्ते नहीं थे, अतः दादी ने चिड़ियों को भोजन खिलाना आरंभ कर दिया। वर्ष बीतते गए। वे एक दूसरे से कम मिलते थे। कभी कभी वह उससे पूछ लेती थी कि उसके अध्यापक ने उसे क्या पढ़ाया है। वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी
जो वे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे। वह दुखी थी। वह अंग्रेजी अथवा विज्ञान को पसंद नहीं करती थी। वह यह सोचकर उदास हो जाती थी कि विद्यालय में ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में शिक्षा नहीं दी जाती थी। वर्णनकर्ता ने एक दिन उसे बताया कि संगीत में पाठ दिए जा रहे हैं, यानी स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। वह यह सुनकर परेशान हो गई। वह संगीत को अशोभनीय समझती थी। उनके अनुसार यह केवल वेश्याओं तथा भिखारियों के लिए ही था। वह भद्र पुरुषों के लिए उपयुक्त नहीं था। वर्णनकर्ता विश्वविद्यालय में गया। उसे अपना निजी कमरा दिया गया। दादी माँ और उसकी मित्रता का आपसी संबंध टूट गया। दादी माँ ने अपने अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह सदा चरखा चलाने तथा प्रार्थना गाने में व्यस्त रहती थी। वह बहुत कम बातें किया करती थी। दोपहर बाद में वह थोड़ा सा सुस्ताती थी। तब वह चिड़ियों को भोजन कराती थी। वह बरामदे में बैठती थी। एक रोटी के वह छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी। फिर वह इन्हें चिड़ियों को फेंक देती थी। सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ आ जाती थी। वे बहुत सा शोर करती थी। कुछ आती थी तथा दादी माँ की टांगों पर बैठ जाती थी। कुछ अन्य उनके कंधों पर बैठ जाती थी। कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती, किंतु कभी भी उन्हें डराकर नहीं भगाती थी। चिड़ियों को भोजन खिलाना उनके लिए दिन का सबसे प्रसन्नता भरा आधा घंटा था। खुशवंत सिंह ने उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। उसे 5 वर्ष तक बाहर रहना था। दादी माँ अत्यंत वृद्धा थी। वह किसी भी क्षण मर सकती थी। वर्णनकर्ता बहुत परेशान और चिंतित था, किंतु दादी तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई। वह उसे विदा करने रेलवे स्टेशन आई। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था और उनकी उंगलियां माला के मनके फेरने में व्यस्त थी। उन्होंने चुपके से खुशवंत सिंह के माथे को चूमा। खुशवंत सिंह ने सोचा कि यह उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध के रूप में यह अंतिम चिन्ह था। खुशवंत सिंह 5 वर्ष के बाद घर लौट आया। उसकी दादी स्टेशन पर उससे मिली। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई देती थी। वह कुछ नहीं बोली। उसने उसे बाहों में भर लिया। वह अपनी प्रार्थनाएं गाती रही। दोपहर बाद सदा की तरह उसने चिड़ियों को भोजन खिलाया। शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उसने पड़ोस की सारी स्त्रियों को एकत्रित किया। वह एक पुराना ढोल ले आई। वह कई घंटों तक इस पुराने ढोल को पीटती रही। उसने गाना आरंभ किया। वह योद्धाओं के वापसी के गीत गाती रही। उन्हें उसे रोकने के लिए मनाना पड़ा। हो सकता है कि वह स्वयं पर अधिक तनाव डाल ले। यह पहला समय था जब वह प्रार्थना करना भूल गई थी। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। उन्हें हल्का बुखार आया और डॉक्टर ने कहा कि यह चला जाएगा, लेकिन दादी की सोच भिन्न थी। उन्होंने उन्हें बताया कि उसका अंत समीप है। उसने अनुभव किया कि वह प्रार्थना करना भूल गई थी। वह बातें नहीं करना चाहती थी। यह तो समय को व्यर्थ करना होगा। उसने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रही। वह प्रार्थना करती रही तथा मनके फेरती रही। फिर उसके होंठ हिलने बंद हो गए और उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। उसका चेहरा पीला किंतु शांत दिखाई पड़ा। वह मर गई थी। दादी माँ को भूमि पर लिटा दिया गया। उन्हें लाल कफन से ढक दिया गया। उनके दाह संस्कार के प्रबंध किए जाने लगे।
शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। वे एक लकड़ी की अर्थी ले आए। वे आंगन के बीच में रुक गए। हजारों चिड़ियाँ दादी माँ के मृत शरीर के समीप बैठी थी। उन्होंने चहचहाहट नहीं की। हर किसी को चिड़ियों के लिए दुख था। खुशवंत सिंह की माँ कुछ रोटी ले आई। उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। उन्होंने ये टुकड़े चिड़ियों को फेंके। पक्षियों ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वे उसके सबको बाहर ले आए। चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गई। रोटी के टुकड़े अब भी आंगन में वहीं पड़े रहे। स्पष्टतया चिड़ियाँ दादी की मृत्यु पर शोक मनाने आई थी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।